आपको सीधे लिए चलते शिक्षा संकुल में अधिकारियों की बैठक। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद हैं। बैठक ली उन्होंने थोड़ी देर पहले, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बैठक के बाद की तस्वीर आ रही हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। ये उस वक्त की तस्वीर है जब बैठक में वो शरीक हुए थे। पहले जानकारी ये थी कि बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन वो अचानक से बैठक में पहुंचे, अधिकारियों से जानकारी भी ली, उनसे फीडबैक भी लिया। अब वहां से तस्वीरें आ रही हैं, अभी वो अधिकारियों के साथ ही बातचीत वहां पर कर रहे हैं। कोविड के दौर से बाहर निकलकर किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस पर अब फोकस है शिक्षा मंत्री का भी शिक्षा संकुल में। ये तस्वीर है और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ चुके हैं। भारत, बैठक तो खत्म हो गई, इसके बाद अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है? भारत, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल दीपा। अभी क्या कुछ वहां पर हो रहा है शिक्षा संकुल में भारत, क्योंकि बैठक तो पहले खत्म हो गई है, अभी क्या कुछ चल रहा है? देखिए बिल्कुल दीपा, आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज शिक्षा अधिकारियों और सहित तमाम निजी जो संस्थाएं उनके साथ एमओयू को लेकर आज बैठक है वो यहाँ पर की है। बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और एक बड़ी खबर बैठक से निकल कर आ रही है कि शिक्षा विभाग अब जो ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं उनको मिनी थिएटर के माध्यम से शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी है वो डोर टू डोर उपलब्ध है। विभाग आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा खुद मिनी थिएटर के अंदर मौजूद हैं और जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं ये एक मिनी बस है जिसमें थिएटर लगा हुआ है। ये बस हर ग्रामीण अंचल में जाएगी जहाँ के जो बच्चे हैं जिन्होंने आज तक कभी थिएटर नहीं देखा, उनमें उन बच्चों को थिएटर के माध्यम से जो शैक्षणिक जानकारियां है, शैक्षणिक चीजें हैं, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की मरुस्थलीय जो जानकारियां हैं वो यहाँ पर करवाएंगी। तो आज निजी फर्म के साथ ये एमओयू है वो यहाँ पर किया है। आप तस्वीर देख रहे हैं जी। खुद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा है वो फिलहाल इस मिनी थिएटर में मौजूद है जिसका शुभारंभ उन्होंने यहाँ पर किया है। जी ठीक है, कितने देर तक वहां पर रुकेंगे गोविंद सिंह डोटासरा? भारत, चलिए वो कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पहले बैठक के बाद क्या जानकारी वो साझा करते हैं, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा था। सुनिए क्या कुछ कहते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किया गया है, आज इसमें ये भी एक बैठक। देखिए, हमने प्रेजेंटेशन देखा है और उस प्रेजेंटेशन के आधार पे हम लोग तय कर रहे हैं कि एजुकेशन विभाग किन किन संस्थाओं से एमओयू करे। उसके तहत ये भी एक संस्था आई है जो इस तरीके से वैन में पिक्चर हॉल की तरह हॉल लगा करके जो हमारे शिक्षा विभाग में कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को ये लोग पिक्चर के माध्यम में दिखाएंगे, शिक्षा विभाग के नवाचारों को दिखाएंगे, बच्चों को इसके अंदर बैठा करके और छोटे बच्चों के हिसाब से छोटे बच्चों की क्लास लगाएंगे, बड़े बच्चे होंगे तो बड़े बच्चों की क्लास और उसका कंटेंट्स बताएंगे, जिससे वो बच्चे जो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, टेलीविज़न नहीं है या स्माइल फ़ोन नहीं है, वो जो संसाधन नहीं है, तो वो बच्चे भी गांव में बैठे बैठे हम लोग उनको ये सिखा सकें। तो ये हम आज प्रेजेंटेशन लिया और हमने इनको पास किया है। तो 2-4 दिन में एमओयू की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद में ये 2 वैन होंगी जो अलग अलग जिलों में जाएंगी और जिलों में जा कर के बच्चों को सिखाएंगी। और इसमें आगे चल करके सरकार के अन्य विभाग भी इसके साथ एमओयू कर सकते हैं और अपनी अपनी योजनाओं को गाँव में इस तरीके से जा कर के दिखाया जा सकता है। ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन देखा तक नहीं, जिन बच्चों ने कभी पिक्चर हॉल के दर्शन नहीं किए, जिन बच्चों को टेलीविज़न नसीब नहीं हुआ, उन बच्चों को भी आज हम क्यों नहीं किसी न किसी एनजीओ के माध्यम से, सहयोग से या सरकार के उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से उन बच्चों को हम क्यों नहीं नवाचार के माध्यम से उनको सिखाने का काम करें। तो ये हम सब लोग कर रहे हैं। एक दूसरे एमओयू भी हम जो पिरामल से कर रहे हैं जिसमें जो है 4000 टेबलेट्स वो देंगे, कंटेंट्स देंगे। एक दूसरे एनजीओ हैं उनको भी हमने आज सेलेक्ट किया है, जो हमारे आईसीटी लैब्स हैं उसको वो ठीक करने का काम करेंगे, जो पुरानी आईसीटी लैब्स हैं उनको वापस ठीक करने का काम करेंगे, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये मेरा शुरू से ही ये रहा है, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, किसी भी एनजीओ के साथ अगर हम एमओयू करते हैं तो मैं पहले उसको खुद प्रेजेंटेशन देखता हूँ अधिकारियों के साथ बैठ करके, और उसके बाद में उसकी 6-6 महीने से रिव्यू करते हैं।
और अगर उसका काम ठीक रहता है तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो नहीं कंटिन्यू करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एनजीओ हमारे साथ में जुड़ रहा है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, उसके ऊपर ये रहेगा कि हाँ मेरे को काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये शिक्षा विभाग का एक नवाचार होगा। जो टैबलेट्स हम लोग या लैपटॉप जो दे रहे हैं वो पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम चाहेंगे कि उसका इनॉग्रेशन हो, और सरकार की तरफ से भी हम प्रयास करेंगे कि क्या इसको और आगे हम हमारे संसाधनों से भी आगे बढ़ाएं, जिससे वो बालिकाएं, वो बच्चियां जिनके घर में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, इंटरनेट नहीं है, रेडियो नहीं है, वो बाधित हो रही थी उनकी पढ़ाई कोरोना काल से, तो उनको भी हम लोग संबल प्रदान करें और बालिका शिक्षा को बढ़ावा दें, जो हमारी सरकार की प्रायोरिटी में। संक्रमण लगातार कम हो रहा है, क्या स्कूल खोलने पर विचार होगा? नहीं, बिल्कुल, देखिए सब चीज़ों में विचार होगा, आप निश्चिंत रहें। विचार ही करते हैं, 6 घंटे नींद लेते हैं, बाकी विचार ही करते हैं और अच्छे के लिए करते हैं। और आप सबके जो सुझाव आते हैं उससे अधिकारियों के साथ चर्चा करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक चर्चा करके, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि इसमें दुधारी तलवार है। अगर हम खोल दें और बच्चे संक्रमित हो जाएं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई भी बाधित रही हो, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। हम लोग इसको पूरे तरीके से दिखवा रहे हैं कि कैसे कर आगे बढ़ें। डीएन और बीएसटीसी के एग्जाम को लेकर नहीं, बीएसटीसी की एग्ज़ाम होगी ना, क्यों नहीं होगा? आवेदन ले रहे हैं ना, हम करेंगे ना, एग्ज़ाम लेंगे ना। बीएड का बीएड वाले जाने, मैं तो एसटीसी की बात कर सकता हूँ, एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन। थैंक यू। बीजेपी वाले ज्ञापन देने जा रहे हैं राजभवन, राज्यपाल महोदय। किस बात का? कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिला अपराध बढ़ गए हैं, सरकार की कार्यशैली। प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, और जो प्रतिपक्ष की भूमिका के लिए उनका चयन लोगों ने किया है उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। कभी तो दिल्ली में हाजिरी दे रहे हैं, कभी यहाँ दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में लिम्बाराम जी को बचाने के लिए जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। तो आप महामहिम राज्यपाल के यहाँ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना पहले गिरेबान में झांक करके अपना घर पहले सुधारें और अपनी जो भूमिका है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, तब जा करके कहीं दूसरी बात कर सकते हो। क्या नहीं, आप बताइए, कोरोना में देश में पहला नंबर है राजस्थान का। वैक्सीन दे नहीं रहे हैं, आज भी हम कह रहे हैं हमें वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, वरना हम अब तक सारे लोगों को 18 से ऊपर वालों को वैक्सीन लगा देते। 18 से कम वाले बच्चों की वैक्सीन ईजाद कर नहीं रहे हैं, इसलिए हम स्कूलें खोल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी मन की बातें करते हैं, काम की बातें नहीं करते हैं, और यही इन बीजेपी वालों का हाल है कि इनमें अनुशासन नाम की कोई चीज़ है नहीं। इनमें किस तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। प्रभारी अजय माकन जी भी आज आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है उनका। मैं अभी एयरपोर्ट में उनके स्वागत के लिए ही जा रहा हूँ। उनको लेकर के हम लोग पीसीसी में बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और आउटरीच कार्यक्रम जो कोरोना से जो पीड़ित लोग हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करके कैसे मदद दे पाएंगे, सरकार की तरफ से कैसे दे पाएंगे। महंगाई जो बढ़ रही है, केंद्र की सरकार नाकाम रही है महंगाई को रोकने में। डीजल, पेट्रोल, गैस, लोहा, सीमेंट, खाद्य सामग्री, दालें, तेल, उसको लेकर के हम इनको घेरने